माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स पेपर था, यानी हर एक सीरीज का हम सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ, यानी सीरीज ए की अगर बात करेंगे, इसका सेक्शन नंबर ए हम पहले डिस्कस करेंगे। चले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज माय डियर स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। यानी वी हैव गिवन 4 ऑप्शंस और हमारे लिए क्वेश्चन है कि इनमें से रैशनल नंबर कौन है। एक तो है पाई स्क्वायर रूट 2 3/7 या नन ऑफ दीज। तो बच्चा लोग, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 3/7 की अगर बात करेंगे, 3/7 इज ए रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। सिंपल बेटा अगर आपको चेक करना है कि इनमें से पॉलिनोमियल यानी कौन सी है। अगर पहले वाले पार्ट की बेटा बात करेंगे, नॉट ए पॉलिनोमियल, तो अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, दिस इज ए पॉलिनोमियल और यही इसका यानी करेक्ट ऑप्शन है। वन मोर क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, यानी अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बच्चा बात करेंगे, यहाँ we have given a linear equation in two variables. We have given a linear equation in two variables. X plus 2y is equal to 10. What is the value of y when x is equal to 4? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है बच्चा लोग, वो है ऑप्शन नंबर सी। x के बदले लिखना है बच्चा लोग 4, प्लस में है 2y इज इक्वल टू है 10। इसको बच्चा सिंपलीफाई करेंगे, ये बनेगा 10 माइनस 4 6/2 दैट इज 3। ठीक, एक और क्वेश्चन है बेटा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करेंगे, we have given nth term of an AP and nth term is an is equal to 4n minus 2. What is the third term? थर्ड टर्म क्या है? 10 होगी, 14 होगी, 2 या नन ऑफ दीज। तो बच्चा लोग n के बदले लिखना क्या है, 3 लिखना है। ये क्या बनेगा, 4 इंटू 3 12 माइनस 2 यानी 10, वो है ऑप्शन नंबर ए। एक और है बच्चा लोग, which of the following is the ratio of opposite side to the hypotenuse of a right angled triangle for acute angle theta? Theta, this is opposite side, this is बच्चा लोग hypotenuse, and this is option number C, sir sin theta इसका correct option है। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन है बेटा, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज माय डियर, यानी what is the midpoint of the line segment joining the points 2, 1, 2, 1, एक और है 6, 3। तो मिड पॉइंट बोलना है बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, ये बनेगा 4 और यानी x बनेगा बच्चा लोग 4, और अगर y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे सर, ये बनेगा 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चा, एक और है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 30 इज, बेटा दिस इज सिंपल, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 और 30 के एलसीएम की अगर बात करेंगे, वह ऑप्शन नंबर बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड इज, बेटा इसका जो ऑप्शन है, यानी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 1/2। तो बेटा जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, वही बनेगा 0.5। द वॉल्यूम ऑफ ए कून विथ साइड 7 सेंटीमीटर। तो बच्चा आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, यानी एच क्यूब, यानी 7 क्यूब, 7 को 3 बार इंटू करना है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 343 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन है, वी हैव गिवन यानी इक्वेशन, द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स इफ। तो बच्चा लोग अगर इसकी बात करेंगे, इसका आएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1, अगर इसके रूट्स क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। एक और है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1771 इज 7 इंटू 11 इंटू 30। तो ट्रू फॉल्स टाइप है बच्चा लोग, तो ये क्या है, ये है बच्चा फॉल्स। एक और है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP वी हैव गिवन एन AP 1/2b, 1 minus 6b upon 2b, 1 minus 2b upon b। तो बेटा वी हैव टू डिटरमाइन कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस की अगर बच्चा लोग बात करेंगे, क्या आएगा,
1 माइनस 6b -1 और अपॉन में क्या है बच्चा लोग 2b t2 माइनस t1 -1 ये और ये गया बेटा, ये और ये गया, इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चा लोग यानी -3 यानी ऑप्शन नंबर ए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 1 बच्चा लोग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल नहीं 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 ये फॉल्स है बच्चा लोग, उसकी होती है 0। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। The angle between tangent at a point on a circle and the radius through the point of contact through the point is, this is my dear right angle 90 degree. Write 3 terms of the sequence. We have given n term, n into n minus 2 upon में आएगा बच्चा लोग क्या 2। तो बच्चा लोग अगर a1 की बात करेंगे जहां पे n होगा वहां पे आएगा 1, तो a1 आएगा -1/2, a2 आएगा बच्चा लोग 0, 2 minus 2 that is 0, a3 सर a3 क्या आएगा, ये बनेगा 3 minus 2 1 यानी ये बनेगा बच्चे लोग 3/2। ओके, द पेयर ऑफ इक्वेशंस ना बेटा दिस इज फॉल्स हैज अ यूनिक सॉल्यूशन ना, क्योंकि x यहाँ पहले ही बेटा किसके बराबर है, a के बराबर है, x स्क्वायर इज। अच्छा अगर इसकी बात करेंगे दिस इज फॉल्स। एक और है x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो बेटा हमारे लिए क्वेश्चन है x प्लस वाई किसके बराबर होगा। सिंपलीफाई बेटा अगर करेंगे ना 2 आएगा कॉमन, ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो बनेगा 1, 2 + 1 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा यानी इसका आएगा 3 जवाब। ओके, कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 बच्चा लोग वो आएगा यानी 2 + 4 + सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 + 10 है ना बच्चा लोग, और अपॉन में आएगा बेटा 5, इस ये बनेगा 30/5 वो बनेगा बच्चा लोग क्या 6। एक और है राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीन बाय अ डायरेक्ट मेथड। बच्चा लोग फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू समीशन fi xi और डिवाइड में क्या है बच्चा लोग समीशन fy। और अगर लास्ट वाला देखेंगे इसमें बच्चा लोग एक रिलेशन है यानी मोड की अगर बात करेंगे मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन है ना, माइनस में बच्चा लोग 2 टाइम्स मीन। तो बेटा जब आप सिंपलीफाई बेटा इसको करोगे ये बनेगा 58 अपॉन में आएगा 3, वही बनेगा 19.3। ठीक, ओके बेटा।